फेक पीपल से दूर रहो। उनकी डोर बहुत कच्ची होती है ना पापा। किसी के बारे में कुछ कहो मतलब पापा कहते किसी के बारे में हम कुछ नहीं है, हम स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, वो लोगों को इसलिए चुभता क्योंकि उनका नेचर उससे मैच करता है। पापा ये क्या कर रहे हो? बेटा गेहूं सुखा रहे। काहे को पापा मोल का चून आ जाता। कोई जो तो ना गेहूं घर के हैं ये। हाँ भैया खेत के आए लाला खेल लेते। अच्छा हाँ तो मोल को ना खाओ। मोल को काय खा, जब भैया ने दिए ये गेहूं क्यों खावे। अपने खेत को अपनी भैंस के गोबर गिरेवा में हर चीज है पापा तो, पर कुछ लोग तो गांव में रह के भी देसी हो रहे हैं, आप शहर में होके भी देसी हो रहे हो। शहर की बात ना लीपा लोपी तो आवे ना, हम क्लियर बात आवे। सही बात। ये यू गेहूं है यू रो लीपा लापी करने वाला पापा ज्यादा देर न कर पाता, आ जाओ अपनी वाई चीज पे। हम पर ना आवे, हम तो सीधा हिसाब है। सीधे आदमी खरी बात कहनी है। हाथ जोड़ के गुजारा हो रहा। स्कूल की पड़ गई छुट्टी और 24 तारीख वैसा आपको टाइम न कट रहा, आप बहुत याद कर रहे हो, चाहे बच्चे याद करे या न करे, पापा बहुत याद कर रहे हो उन्हें। ठीक है अपना जैसे आप पे स्कूल से अलग कोई टॉपिक रहे ना रहे तो। अरे मेहनत के पैसा ले रहे हैं पर फ्री के तो ले नो रहे, तो उन्हीं बालकन के ऊपर हमें पैसा दे रहा हो कोई, तो उनको ही तो गौर करनी है, जब ही तो 2 रुपये बढ़ेंगे। अब गौर ही न करेंगे, लापरवाही करेंगे तो कौन देगा। सही कह रहे, खून मेहनत पसीने तो की करें। कमाई की ना कदर होती है, और जो लोग फौरी दिखा भैया उन पे तो हराम को आवे। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। अब पापा पता ही कुछ कह देंगे। चलती हूँ, पापा मुझे कुछ बोलने नहीं देंगे, और ज्यादा वीडियो ऑन रही तो सच उगल दूंगी। आज पापा की ड्यूटी है नाच सुखाने की, क्योंकि नाच पिस के आएगा, और हमारे पापा का कहना है जितना हो सको शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध रहो, और साफ और शरीफ रहो, दिखावटी से रहे पापा। दिखाओ कि ठीक ना, पता ना कटूट फेक पीपल से दूर रहो। कतई उनकी डोर बहुत कच्ची होती है ना पापा। किसी के बारे में कुछ कहो मतलब पापा कहते किसी के बारे में हम कुछ नहीं है, हम स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, वो लोगों को इसलिए चुभता क्योंकि उनका नेचर उससे मैच करता है। कट्टा पकड़ ले थोड़ी देर और रुक बस। ये हंसी बहुत चुभती है लोगों को। अरे नो रुके पापा अपने आप हंसे। अपने आप हंसे खोना कोई बात हो करे जब हंसी करे बेटा। हंसना चाहिए, खून बढ़े, हंसना चाहिए, खून बढ़े। अरे आजा आगी बस हो गई। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा मोहन नाम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज मैं चलती हूँ आपको स्पेशल जगह लेके, इसके कहने पे। वो कितनी स्पेशल है मुझे नहीं पता सच में। कि हमें लेके गए ना वहाँ, तो हमें हमारे मतलब को कुछ नहीं लगा। हम हाउसवाइफ यही सोचते हैं शाम को खाने में क्या बनाए क्या बनाए। आज हमारे पास सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे सब्जियों की। तो हम आए फ़िलहाल फार्म हाउस में, जहाँ पे सारी सब्जियाँ हैं, हम देख रहे हैं उन सब्जियों को। और अब हमें जाना है घर पे। यहाँ पे हम ऐसे ही घूमने के लिए आए थे, और दीदी का ध्यान पूरा सब्जियों पे है। 2-4 मेरे लिए भी। वैसे अब जहाँ हम जाने वाले हैं ना वहाँ भी पसंद नहीं आया। वहाँ ऐसी तो बात सच में हम कुछ नहीं लेके आए, हम सिर्फ सब्जी लेके आए हैं। सब्जी एक से एक सब्जी लेके आए हैं, सारी आपकी फेवरेट। मम्मी सोच रही चूड़ी बिंदी कुछ आएंगे। चूड़ी बिंदी आपके लिए कुछ नहीं आया भाई। मैं यहाँ पे करवाऊँ अपने पैरन की मालिश। और दिखा दे ढंग में
यूएस लग रही है गन हो। तेज भी हो या फुल वाइब्रेट ओह ओ मैं तो एकदम खो गई थी ना, फुल ना विशु, बहुत स्लो, एक पे बहुत स्लो। एक पे ओ ऐसा लग रहा है जस्ट टैटू करा रहे हो विशु। विशु ऐसी हो होती टैटू में, ऐसी हो टैटू। कुछ ना हो रहा पापा, कुछ ना हो रहा। मेरा ये छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ अभी मेरे 2-4 व्लॉग इतने बड़े हो गए। आप सबने वैसे प्यार तो उन सबको दिया है, लेकिन वही है, आप सबको बहुत देर ज़्यादा बोर मुझे नहीं करना होता। अब आप सब देख भी रहे होंगे, मैं ज़्यादा बड़े व्लॉग नहीं बनाती, बेफालतू के व्लॉग नहीं है मेरे कोई भी। आप सब पहले ही चीज़ बोलते थे तो अब मैं चीज़ बोल देती हूँ, जैसा जैसे आपकी डिमांड होती है मैं उस अकॉर्डिंग ही वो व्लॉग शूट करती हूँ। और मोस्टली मेरे व्लॉग डे 1 आते ही हैं, डे 1 से कंटिन्यू हैं, और मेरे व्लॉग डेली आते हैं। मेरे व्लॉग में होता है डेली का रूटीन, मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ या कोई मेरा शूट होता है, कोई फंक्शन हो गया, कोई वोकेशन पे जाना हो, या कोई पार्टी हुई, या कोई डे हमने घर पे सेलिब्रेट किया, इन सारी चीज़ों को लेके ही मेरा व्लॉग होता है। और बाकी कंटेंट चेंज होते रहते ही है, फिर भी समझ नहीं आता कि आप सबको कहीं ना कहीं क्या ही कमी लग रही है। तो जो आप सबको मेरे ब्लॉग में कमी लगती है वो आप दिखाया करो। वैसे डेली रूटीन जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो यही होता है पूरे दिन में। अब ये है कि सुबह से लेके रात तक का दिखाना पूरा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, कभी मॉर्निंग का आपके साथ शेयर कर दिया, कभी मैंने इवनिंग का जो भी मेरा डेली रूटीन होता है, इवनिंग रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और बाकी आपको जिस तरह के ब्लॉग देखने हैं आप वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में बोला करो। जैसे आप सबके कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब मैंने आप सबको दिए। और आज का मेरा व्लॉग था सुबह मॉर्निंग में, आप सबने देखा मैंने अपने हेयर वॉश की, जो बहुत ही डैमेज हो रहे हैं और बहुत रफ़ हो रहे हैं, और हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए मुझे अभी रिसेंटली मैं सजेस्ट की एक मेकअप आर्टिस्ट ने शैम्पू जो मैंने मंगाई हुई अपने लिए, वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ एक बार। ये इसलिए पोलोथिन में है क्योंकि मनीषा दी के वहाँ गई थी, तो सोचा था मुझे अगर वॉश करना होगा तो मैं करूँगी, और मैंने वॉश किया भी। लेकिन मेरे बाल जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे, तो मैं अपने बालों को बहुत जल्दी वॉश कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वाला डैंड्रफ हमारी आँखों पे आता है, और मेरी आँखों पे तो आता ही है। उसके लिए मुझे बहुत जल्दी अपने सर को वॉश करना पड़ता है। तो ये शैम्पू और कंडीशनर मैंने दोनों मंगाए हुए हैं, स्ट्रेंथ एंड रेडुअस हेयर। ये हेयर फॉल के लिए ही मैंने आपको बताया कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हेयर फॉल के लिए ये दोनों शैम्पू भी कंडीशनर भी। और वैसे मैंने जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ केराटिन की यूज़ करती हूँ, जिसके लिए लेकिन मुझे अभी बताइए कि आप ये यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छे हैं। और ना मेरे शैम्पू ये है, जो मेरे शैम्पू कंडीशनर है वो ये है, जो मैंने बाय किया मनीषा भाभी के वहाँ से, उनके पार्लर से मैंने ये बाय किया। और सिरम मैंने आपको बताया मैं ये वाला सिरम यूज़ करती हूँ, फेवरेट है मेरा ये वैसे भी। और आज मुझे वैसे भी स्क्रब करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने फेस पे स्क्रब नहीं किया, और फेस देख रहे हो कितना गंदा वाला हो रहा है। और पापा ने आज सुखाया है नाज, जो हम नाज घर से पिसवाते हैं, जो आटा पिसा हुआ था वो हम स्किप कर चुके हैं, वो हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खाया, हमने तो खाया है। मैं इसलिए ही पापा को बोल रही थी कि पापा हम पिसा हुआ ले लेंगे, क्योंकि हम खाते थे बीच में। लेकिन वही है, अब बहुत सारी चीज़ों खान पान का लोगों को समझ में आया है, तो बहुत चीज़ों पे फ़र्क भी आया है। वरना देखो, जो खुद मैंने आपको गोंद का तीरा और सीड्स सजेस्ट किए थे ना, उनके बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने गोंद का तीरा मुझे रंजना दीदी ने शेयर किया था कि ये तुम बच्चों को दो, वैसे भी इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये अच्छा होता है बच्चों को देने के लिए। और बाकी रंजना मासी ने भिजवाई है पार्थ की फन लर्न किट, ये पार्थ का बर्थडे गिफ्ट है, जो कि पार्थ यहाँ पे है नहीं, तो पार्थ को भी सिर्फ इसकी वीडियो शेयर की गई है। बाकी पार्थ मेरा व्लॉग देख लेगा। पार्थ तेरी किट खुल चुकी है, एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं,
दक्ष ने इस पर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं और उसने बोला है कि मुझे पार्क नहीं बोला। अब टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं। आज हम वहाँ पे चले गए, फिर हम गए फार्म में घूमने के लिए। दोनों जगह में टाइम लग गया, वरना इस टाइम पे मैं चूल्हे पे होती। अब हमारा खाने का टाइम हो चुका है और आपने देखा मैं पापा के साथ मजाक ही कर रही थी और पापा चाह रहे थे कि मैं वीडियो को रोक दूँ, क्योंकि पापा का ये था कि ऐसा ना हो ये कुछ और बोलने लगे, टॉपिक से कहीं और चले जाए। पर देखो सच में ही अगर हम ब्लॉग में इनडायरेक्ट ही सही या डायरेक्ट बोल रहे तो चीज़ें समझ में आती हैं, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं और सीधे सीधे वो चीज़ मुझे चुभ रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए बोली जा रही है, मुझे समझ में आ रही है, इसलिए वो स्टेटस स्टोरी वीडियो व्लॉग मुझे चुभेंगे। वरना क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई किसी और के लिए बोल रहा है तो वो दूसरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी बहन भाई मेरे व्लॉग देखते हैं उन्होंने तो किसी ने कमेंट नहीं की कि जो भी आपने बात बोली है वो हमारे लिए बोले, क्योंकि उनके लिए वो बात थी नहीं, उनको चुभेगी कैसे। तो जाहिर सी बात है, जो गंदा होता है ना, जो या फिर कहते हैं ना गंदा नाली का जो कीड़ा होता है, अगर उसे हम कीड़ा बोल रहे हैं, उसे पता है कि ये मेरे लिए बोली जाए तो भाई वो ही चिढ़ेगा, बाकी सबका चिढ़ने से इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और चलो ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। और आपको न्यू अपडेट जो मेरे पास होगी वो तो मैं सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप क्या चाहते हो, किस ब्लॉग पे किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया जाए, क्या ब्लॉग में दिखाया जाए, आपको कहाँ का ब्लॉग देखना है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट व्लॉग आपके ही डिमांड पे बनाया जाए। चलो जी, राधे राधे सभी को। मैं मनीषा दी के वहाँ से आ गई थी और बाकी आप सब ने किसी ने भी कमेंट नहीं की कि दीदी ने चीटिंग किया और जीती मैं थी। आपको बताना चाहिए था जीता हम में से कौन है, क्योंकि मैंने वीडियो डाली इंस्टा पे तो वहाँ तो मुझे मैसेज आ रहे थे दीदी आप जीतो, बड़ी दीदी नहीं जीती, लेकिन आपने किसी ने नहीं बताया। आपको भी कमेंट करनी है कि दीदी जीती है, मैं जीती हूँ। मुझे बिना बात के उसने पाउडर में थेप दिया, वरना मैं जीती थी। लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे इस गेम का इतना कुछ नहीं पता, बस वीडियो ट्रेंडिंग देखी तो मैंने वीडियो बना ली, बाकी बच्चों ने बाद में बताया, वरना मैं तो देखो मैं खुद ही हो रही, मतलब मायूस, मैं हार गई। और दीदी खुश होती जबकि उसे कुछ उसे भी नहीं पता था कि वो जीती है नहीं। विशु भी बोल रहा था दीदी आप जीते थे, मनीषा दीदी हारी थी। लेकिन चलो ठीक है, कहते हैं ना किसी की बात में भी रस, किसी की लात में भी रस हो, किसी की बातों में भी रस न होता। तो भैया देखो मैं जीत के भी हार गई और दीदी हार के भी जीत गई, फ़र्क इतना आया। और मैं जीत के मायूस हो रही, दीदी हार का खुशी मना रही। पर आप सबको भी कमेंट उस चीज़ के लिए करनी चाहिए थी। राधे राधे सभी को।